हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी क्लास 10 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यूपी बोर्ड 2024 का। तो हम आपको सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितने 20 बहुविकल्पी जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न अभी से तैयार कर लो एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, या हिटलर को, या विलियम प्रथम को, या मैथ्सनी को? जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे किया जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क। किसको? ऑटो वन बिस्मार्क को है हमारा का नंबर प्रश्न सही होगा। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो कौन सा देश था? जर्मनी, या इंग्लैंड, या इटली, या फ्रांस? जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ शुरू हुआ वो फ्रांस से शुरू हुआ। किस देश से शुरू हुआ? फ्रांस देश से शुरू हुआ। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई? और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं, कमेंट करके बताएं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, या 1817 ईस्वी में? तो नेपोलियन की जो पराजय हुई वो हुई 1815 ईस्वी में। कितने में हुई? 1815 ईस्वी में हुई। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 4 जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया। कितने में चलाया गया था? 1930 ईस्वी में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने चलाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1914 ईस्वी में, 1916 में, 1915 में, या 1918 में? जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी से लौटे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। 1915 ईस्वी में लौटे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड था किस वर्ष घटित हुआ? 1920 ईस्वी में। इनके सारे ऑप्शन मैं बताता हूँ। 1943 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में? इसका जो आंसर होगा वो होगा 1922 ईस्वी में। कितने में? 1922 ईस्वी में। जो चौरी चौरा कांड घटित हुआ था वो 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1921 ईस्वी में, या 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में? तो जब महामंदी का प्रारंभ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8 जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा 8 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, या ऑस्ट्रिया? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क पर। आप लोग इन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। आप क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न 9
क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ था 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था जो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अतिपशुचारण। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था वो अधिक सिंचाई से है, वहाँ अधिक सिंचाई की जाती है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा। जो कपास की खेती के लिए मृदा उपयुक्त है वो काली मृदा उपयुक्त। कौन से। काली मृदा उपयुक्त है। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन। आप लोगों को इन चारों ऑप्शनों में से बताना कौन अजैव। पशु, पौधे, मछलियाँ। पशु में भी जान होता मछलियों और पौधों में, इसमें जीव जिसमें नहीं होता अजैव संसाधन वो है चट्टानों में जो नहीं होता है। हमारा 13 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण या वायु संरक्षण। जो चिपको आंदोलन संबंधित है वो है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो पेड़ को जब काटने जाने लगा तो लोग कहने लगे पहले मुझे काटो फिर पेड़ों को काटो, इसलिए इसको पेड़ों में चिपक गए, इसलिए इसको चिपको आंदोलन से संबंधित है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 14, देखते हैं क्या कहता है। हमारा 14 नंबर प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में किस राज्य में स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है। पश्चिम बंगाल में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने या अन्ना हजारे ने। तो आप लोग जानते हो तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू होगा। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है। महानदी, सतलुज, चिनाब या कृष्णा। तो वो चिनाब नदी पर बना है। कौन सी। चिनाब नदी पर। हमारा 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। आप लोगों को बताना है निम्न में से रबी की फसल कौन है। चावल, मोटे अनाज, ज्वार या काला चना। जो रबी की फसल वो है चना, काला चना। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार की फसल है। जूट, जौ, कॉफ़ी या रबर। जो रेशेदार फसल है वो है जूट की। हमारा 19 नंबर प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, बैंकॉक, ब्राज़ील या न्यूयॉर्क। जो बेल्जियम की राजधानी हो ब्रसेल्स का है, ब्रसेल्स। हमारा 20 नंबर प्रश्न है जो आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश या दिल्ली। तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। हमने इसमें 20 बहुविकल्पीय डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आते हैं। जो नहीं आते हैं उनकी एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो। ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। PDF
हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।